चेहरा बदल चुका है। मैं आपको बताता हूं क्या एंगल है। लूका 2:30 में, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, यानी कि बात किसकी हो रही है? सीमोन की, प्रॉफिट था वो। लूका 2:30 में, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, मतलब इसको देख लिया, क्योंकि अभी चेहरा बदल रहा है, मैं वो बताने जा रहा हूं। तो उस दिन इसको देखा था। और यूहन्ना क्या कहता है पता है? देखिए प्रकाशित 1:17 में, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया या गिर पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि जब शिमोन देखता है तो कहता है कि मैं धन्यवाद देता उस चेहरे के लिए, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। उद्धार का चेहरा को जी उठने के बाद जब यूहन्ना देखता है तो वो पैरों पे गिर जाता है। ऐसा क्यों? तब जाकर मैंने क्या कहा था आपको, पोस्टर दिखा था कि चेहरा बदल गया। जानना चाहते कैसे? ऐसे चेहरा बदल गया। यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा के गोत्र का वह सिंह, द लाइन ऑफ जूडा, बदल गया। दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा टॉय दिख रहा होगा, लायन, जानते हो डैनियल भाई, आपका जब हम प्रचार सुनते हैं तो एक डर आ जाता है। ये वही है, क्योंकि जिस यीशु का मैं बात कर रहा हूं ना, और जो आत्मा उसने मेरे अंदर डाली है ना, ये ऐसा ही है। और मेरी बड़ी तमन्ना है, विश्व का हर सेवक, हर पास्टर, हर बाइबल टीचर, प्रीचर, कन्वेंशन स्पीकर ऐसा बन जाए, इस लेवल पे प्रचार करें। और मैं तो बता चुका हूं कि हम खरी शिक्षा को लेकर दाढ़ते। मैंने 2 पोस्टर डाला था, 2025 में तो हम और खुलकर काम करेंगे। और ये जितनी भी गंदगी की दुकान चल रहे ना, अन्य भाषा के नाम पे, दशमांश के नाम पे जो लूट मची है, इन सब की दुकान ऑलरेडी कईयों की तो बंद कर चुका, और भी करूंगा। या बब्बर शेर, शेर की दहाड़। तो कॉन्सेप्ट आपको मैं फिर समझा देता। यहूदा के गोत्र का वो सिंह, यही वजह थी कि देखा और जमीन पे गिर गया। तो इसका मतलब है, मैं आगे रखूंगा, इसका मतलब है जब मैंने ये पोस्टर डाला था ना, यही डाला था, यही वजह है। अब चेहरा बदल चुका है। क्रिसमस का मैसेज बेबी जीसस कभी भी नहीं था। क्रिसमस का मैसेज जी उठने के बाद वाला, जो धरती के पेट को फाड़कर, जैसे योना मछली के पेट को फाड़कर या बाहर निकलकर, वैसे धरती से बाहर निकलकर 3 रात 3 दिन के बाद वो मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचाओ, यही जीसस ने कहा था। 30 साल तक यीशु मसीह कफरनहूम में नहीं आया, लेकिन 33.5 साल, माफ करना, 3.5 साल तक वो कफरनहूम में था। कफरनहूम, अ विलेज ऑफ कंफर्ट। यही तो कहा जीसस ने बपतिस्मा लेते ही। रिकंसिलिएशन का मैसेज मेरे पास है, परमेश्वर के प्रसन्न रहने का मैसेज मेरे पास में। वो पहुंचा था पहले यहूदियों के पास में। जब यहूदियों ने 34 AD में स्टीफन को मारकर रिजेक्ट कर दिया गॉस्पल, तो गॉस्पल वहां से शिफ्ट हो गया और वो आ गया अन्य जातियों में, यानी कि आपके और मेरे पास में। मत्ती का 22 अध्याय में यही तो लिखा है कि विवाह का बोझ तैयार है, लेकिन इन्विटेशन जिसको दिया वो कहाँ है? बोला कोई नहीं आ रहा। यहाँ तक कि कईयों को तो मार भी दिया उन्होंने, आपके भविष्यवक्ताओं को। ये कनेक्शन करता है जीसस के साथ में। तब उसने कहा कि जो तुमको सड़क पे मिले उठा कर लेकर आओ। तो अन्य जातियों को सुसमाचार का मौका मिल गया वहां से। यही तो गॉस्पल है, यही तो मैसेज है। तो जिसके चलते जब साइमन देखता है तो कहता है उद्धार को देखा, लेकिन जैसे उसने देखा गिर गया और कहा कि वो यहूदा का सिंह है ना। दोस्तों, आज क्रिसमस का मैसेज यह वाला चेहरा है, ना कि यह वाला। पहली सदी के मुंह में, 21वीं सदी के मुंह में बहुत अंतर है। आजकल के पास्टर्स इस बात को नहीं समझ रहे, प्रीचर्स नहीं समझ रहे, मसीह समाज नहीं समझ रहा। यह चेहरा बदल चुका है। अब इसका प्रूफ देता हूं। जैसे ही 6th सील
यानी कि छठवीं मोहर खोली गई। लिखा कि जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूढोल यानी कि अर्थ को एक भूकंप हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। ये होगा कब? जब कलीसिया उठा ली जाएगी। ये हमारे लिए नहीं है। और ये जितने भी बकवास के जो वीडियोस बनाते ना कि चिप तैयार हो चुका है, लाल बछड़ा तैयार हो चुका है, मंदिर का उद्घाटन कभी भी हो जाएगा, एंटीक्राइस्ट के मंदिर की बात कर रहा हूं, मसीह के लोगों सतर्क रहो। अरे भाई, ये कलीसिया के लिए नहीं है। दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय 24, 25, 26, 27 ये 4 स्क्रिप्चर उठाकर देख लो। इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए, आपके लिए नहीं है, कलीसिया के लिए नहीं है। एनीवे, उसको फिर कभी बात करूंगा। तो जैसे 6th सील ओपन होगा ये घटना घटेगी। और फिर क्या होगा देखिए, पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास और एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में, चट्टानों में जा छिपे हैं और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो। किसको कह रहे हैं? चट्टानों से कह रहे कि हम पर गिर पड़ो, पहाड़ों से कह रहे कि हम पर गिर पड़ो, तुम हम पर गिर जाओ, ये हमें बर्दाश्त है। पहाड़ों, तुम हमको दबा के मार दो, ये हमारे लिए बर्दाश्त है, हम इसको सह लेंगे। लेकिन ऐसा क्या नहीं सह पाएंगे? तो क्यों कहा? लिखा है कि हमें उसके मुंह से। किसके मुंह से? वो जो कारपेंटर का बेटा है उसके मुंह से नहीं, वो जो 1 से 30 साल तक का बेबी जीसस और फिर वो यहूदी जवान लड़का कारपेंटर का बेटा सुथार का काम करता है, वो चेहरा नहीं, मुर्दों में से जी उठने के बाद वाला चेहरा। यूना जब मछली के पेट में गया ना तो वो अलग आदमी था, मछली के पेट से जब बाहर निकला ना तो वो अलग आदमी था। जब यीशु कब्र में मरे ना, मरकर गए ना, जब डेड बॉडी उनको दफनाया गया वो अलग था। लेकिन जब वो जी उठे, मैरी मैगदलीन तक नहीं पहचानी और फिर उसके चेले तक नहीं पहचाने, इमाउस के रास्ते में 2 लड़कों ने तक नहीं पहचाना कि ये कौन है। ऐसा था आपका यीशु, मेरा यीशु। हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? तो बेबी जीसस का मैसेज मत प्रीच करो। क्रिसमस का मैसेज बर्थ पर नहीं है, क्रिसमस का मैसेज आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट पर है। हम क्या करेंगे? जीसस के पास में 2 चेले आते, कहते हैं कि एक राइट में एक लेफ्ट में बैठेगा। जीसस कहता है कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम नहीं पी सकते। पतरस या कोई तो था, कहता हम तो पी लेंगे। तब जीसस ने कहा कि अरे वाह, ओके ठीक है, तुम पी सकते हो, लेकिन यह हक सिर्फ परमेश्वर का है कि किसको क्या करना है, आप नहीं कर सकते। यीशु का वो हिस्सा आपको नहीं बचा पाएगा। आप कहते मैं कटोरा पी लूंगा, नहीं पी सकते। वो ऐसा चेहरा बन गया जी उठने के बाद, आफ्टर द डेथ, जिसको देखकर मुर्दा सा गिर पड़ा यूहन्ना, क्योंकि वो मुंह बदल चुका था। इसलिए तो लिखा है हमें उसके मुंह से बचाओ। तो बेबी जीसस का प्रीच मत करो। क्रिसमस का मैसेज वो मैसेज नहीं है। क्रिसमस का मैसेज आफ्टर डेथ है। प्रकोप की वजह क्या है मैं बता देता हूं जल्दी से। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। चट्टानों गिर पड़ो, ये वही घटना है। पहाड़ों गिर पड़ो, ये वही घटना है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, जीसस पर विश्वास नहीं किया। इसलिए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, क्योंकि अब उसका चेहरा बदल चुका है। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि जो ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। बताइए, मेरा क्वेश्चन है आज आप लोगों से, पूरे मसीह समाज से और जो भी गैर मसीह लोग हैं वो भी, उनसे भी है, आज आपके पास में कौन सा जीसस है? सेंटा क्लॉस वाला, क्रिसमस ट्री वाला, या स्टार लगाकर आपने पार्टी की और कहा कि ये मेरा क्रिसमस है? बिल्कुल नहीं, टोटल गलत। ये मैसेज 2024 वाला नहीं है मेरे भाई। मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। बहुत कुछ बदल चुका है। अब हमको वापस जाना होगा पहली सदी में।
अगर क्रिसमस का असली संदेश को समझना है तो हमको वापस जाना होगा पहली सदी में, तब निकलेगा वहां से मसाला। और ये आपके लिए मैंने रखा है ना दोस्तों। मैं समाप्ति में ये दो चीज रखूंगा, परमेश्वर के क्रोध के संतान और परमेश्वर के दया का धनी, ये दो बात रखूंगा। आइए इसको पढ़ते। इन में सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। लेकिन वचन 4 बदल गया। वचन 3 कहता है क्रोध के संतान है, लेकिन वचन 4 कहता है परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हमको एक मौका दिया है। नाहुम कहता है कि निनवे खत्म हो जाता, उसने लेटर लिखा क्योंकि पहाड़ों पर एक शुभ समाचार सुनाने वाला आ रहा है। जैसे निनवे के लिए मछली के पेट से निकलकर उन लोगों को बचाने के लिए एक संदेश लेकर मछली के पेट से निकला, वैसे पूरी दुनिया को बचाने के लिए धरती के पेट से 3 रात 3 दिन बाद यीशु मसीह बाहर निकला। वाह! 1,20,000 लोगों ने उसी घड़ी मातम मना के, टाट ओढ़ के, राख पर बैठकर पश्चाताप करके शहर को उल्टा होने से बचा लिया। आज ये पूरा यूनिवर्स फिर से उल्टा होने वाला है और इसको बचाने का भी संदेश आज से 2024 साल पहले आ चुका है। क्रिसमस का मैसेज यानी कि जीसस का मैसेज वो ये है कि वो दया का धनी है। उसके पास में मर्सी इतनी है, कृपा इतनी है, दया इतनी है कि खजाना लूट लूट के भी ले जाओ तो भी खत्म नहीं होगा। इतना दया है, कहता है कि मैं माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। तब अगर तुम मन फिरा लो आज, तब दोस्तों तब जाकर ये पोस्टर मैंने रखा था। मैं यहीं से खत्म करूंगा। क्रिसमस मैसेज स्टार्ट्स नॉट ऑन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्रिसमस मैसेज स्टार्ट्स आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। दोस्तों आशा करता हूं कि ये मेरा क्रिसमस का मैसेज जो 2024 के लिए मैंने लाया है आप लोगों के लिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। निकलिए बाहर क्रिसमस ट्री से, निकलिए बाहर सेंटा क्लॉज से। पास्टर्स एंड प्रीचर्स एंड टीचर्स निकालो यार ये चर्च में से, असली जीसस को लाओ, असली संदेश को लाओ। क्योंकि ओछा यानी कि शैतान अशूर आपके चर्चों में बिगाड़ चुका है मैसेज को। आपको एहसास तक नहीं हो रहा है, आपको एहसास तक नहीं हो रहा है। मेरे पूरे इस ऑफिस में, ये पूरा शूटिंग रूम है, आपको कुछ नहीं मिलेगा सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, स्टार, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे घर के बाहर मुस्लिम्स परिवार है, हिंदू लोग भी हैं, सोसाइटी में आसपास में सब है, सबको ताज्जुब है। आज आपका त्यौहार है, क्रिसमस है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। सोचते होंगे मेरे को ये मैसेज नहीं देना है। मेरा मैसेज है जीसस, ओनली जीसस, दैट्स इट। गॉड इन फ्लैश, धरती पर खुदा चलता फिरता बॉडी ना। दोस्तों समाप्त करने से पहले, वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2025 फरवरी में हम बैच नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। बट साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं डैनियल राज, और जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं तब तक ये शिक्षा, सुसमाचार की बातें आप लोगों को सिखाता रहूंगा। ओके, फॉर 7 days with 12 स्टूडेंट्स। आप फोटो देख लीजिएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बाइबल कॉलेज के 2 BHK फ्लैट के लिए, जहां पे हम आप लोगों को सब सुविधा के साथ आपका रहना, सोना, खाना, पीना, नहाना, A to Z, टूथपिक से लेके बर्ड्स यानी कि एयरबड से लेकर आपके शैम्पू, आपका टूथपेस्ट, आपका टूथब्रश, साबुन और क्या होता है, A to Z सिर्फ 5,000 में। और ऊपर से इस माहौल में बेहतरीन खाना, वो भी बुफे यानी कि केटरर्स, नॉट घर का खाना, बाहर का अच्छा खासा होटल का खाना यानी कि प्रॉपर खाना जिसको कहते हैं, और वो भी अनलिमिटेड। और ऐसे सेटअप के साथ में तब जाकर मैंने ये रखा है कि आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 रुपया बाइबल कॉलेज के लिए।
बाइबल के 12 अद्भुत विषयों पर। बाइबल सृष्टि क्या है, त्रिएक परमेश्वर, कलीसिया, मिलाप वाला तंबू, हेडिस यानी कि धरती के नीचे क्या क्या है, रैप्चर कब होगा, कैसे होगा, वाइट थ्रोन, फिर उसके बाद में गॉड वर्सेस वर्ल्ड, चरित्र, जीसस एंड मीडिया। मीडिया मतलब कैसे आप प्रभु का वचन सुना सकते हैं। इन सब बातों को मात्र 5,000 में। तो अगर अभी इस वक्त में आप लोग मुझे देख रहे, सुन रहे, मैं चाहता हूं कि अगले साल 2025 के लिए फरवरी का महीना फुल हो चुका है, मार्च का महीना लास्ट का वीक शायद कुछ खाली है, फिर अप्रैल में, ऐसे करके आप लोग जो है पूरा दिसंबर तक, 2025 का दिसंबर तक आप लोग प्लान आउट कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले आप लोग प्लान आउट करें और यहाँ मुंबई पहुँचना है आपको। ये तो मेरा शूटिंग रूम है जहाँ से अभी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हमने MMB का ऑफिस भी बनाया हुआ है, बट हमारा बाइबल कॉलेज का 2HK अलग है, ठीक है ना, यहाँ से कुछ 10 मिनट की दूरी पर है। वहाँ पे आपको ऐसे सब चीज़ की रहने की सुविधा, ये देख लीजिए, आपके लिए की जाएगी, ठीक है ना। इन्वर्टर 24 आवर्स है, कॉफ़ी टी मशीन 24 आवर्स है, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ की, आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मतलब आप लोग हर एंगल से ऐसे लगेगा कि 7 दिन आप लोगों के लिए कम पड़ गया। अच्छा, मैं आपको और एक बता दूं कि जो कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ये 5,000 रुपये आपके सिर्फ 7 दिन का खाना नहीं है। आप जिस दिन आते हो, सुबह पहुँचो, दोपहर पहुँचो, जब भी पहुँचो, उस दिन का भी खाना, और जिस दिन आप सेकेंड डे जाते हो, यानी कि 7वें दिन नहीं जाओगे, 8वें दिन जाओगे, यानी कि टोटल 9 दिन का खाने का रेट है ये यार, या फिर फीस है, नॉट 7 डेज, 9 डेज। ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो इन सभी अद्भुत विषयों को साथ आपको हम जो है ट्रेन करेंगे, और मैं समझता हूँ कि मसीह की दया में एक अच्छा बाइबल टीचर मिलना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। डैनियल भाई, आप खुद को बाइबल का अच्छा टीचर मानते हो? बिल्कुल, 100 डंके की चोट पे 1,00,000% 100 नहीं 1,00,000% मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि मैं बाइबल को फॉलो करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट में बाइबल पढ़ता हूँ। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैं आपको इनवाइट करता हूं, आइए मुंबई, आइए मेरे साथ, और मैं खुद को पूरा सेशन आपके लिए उपलब्ध करवाता हूं। मैंने कुछ वीडियो में बताया कि नदियां बहती हैं, ज्ञान की नदियां बहती हैं बाइबल कॉलेज के रूम में। आप मतलब कल्पना नहीं कर सकोगे, जो गवाहियां आपने सुनी है उससे भी अद्भुत। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का जो मेरा